सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। आज की इस सेकंड पार्ट की वीडियो में यानी कि क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 4 था हमारा, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। आज इसकी वीडियो में हम सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, कंक्लूजन में यानी कि निष्कर्ष में मैंने बताया था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। यानी कि जो ग्राफ के ऊपर, अब ग्राफ आप लोग समझते होंगे कि जो कि ग्राफ मार्केट से मिलता होगा आपके, और ये क्वेश्चन आते हैं जो कि ग्राफ किस प्रकार से होगा भाई। तो आपका एक पेज होता है जो कि एकदम इस तरीके से होता है। मैथ वाली कॉपी आप लोगों ने एक बार देखी होगी, जिन बच्चों ने मैथ्स की कॉपी इस वाली में पढ़ी होगी उन बच्चों ने इस तरीके का ग्राफ देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ आता है। इसी ग्राफ के ऊपर आपको क्या करना होता है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर बनानी पड़ती है। ठीक है, चलिए देखिएगा आप इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है। मेनली एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ये बात पता होनी चाहिए। और बाय द वे कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी देता है, तो इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। तो डेफिनेशन को एक बार देखिएगा गौर से, क्या कह रहा है। कह रहा है अ ग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ क्या है, तो एक वे है। एक वे का मतलब एक रास्ता है। क्या है, अ ग्राफ इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक वे है, एक रास्ता है, किस चीज के लिए, तो डाटा को प्लॉट करने के लिए। प्लॉट का मतलब रखने के लिए, किसी जगह पर फिक्स करने के लिए। ठीक है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आप पूछेंगे कि सर एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, तो बात को समझिएगा गौर से। होता यह है कि मैंने ये एक लाइन खींची है, और इसमें जो ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जबकि मैंने आगे लिख भी रखा है कि एक्स एक्सिस इंफॉर्मेशन, अक्षों की जानकारी क्या होती है। तो भाई एक्स अक्ष कौन सा होता है, एक्स एक्सिस वो होती है जिसे हम हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्षैतिज रेखा का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो होती है, जो खड़ी होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब बच्चों क्या होता है, जो खड़ा होता है, खड़ा होता है। अब यहां पर ये जो लाइन आप देख रहे होंगे, ये खड़ी है, तो एक्स एक्सिस क्या हो गया भाई, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर एक्स डैश लिखना हो तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो एक्स लिख करके ऊपर से एक हल्का सा डंडा खींच देते हैं, जिसे हम एक्स डैश बोलते हैं, और इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, जिसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिख रहे होंगे आप लोगों को। अब जैसे कभी वाई एक्सिस, वाई एक्स यानी कि वाई अक्ष क्या होता है, बात को समझना। वाई अक्ष वो होता है जो यहाँ पर लेटा हुआ होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, वर्टिकली का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, बात को समझना एक बार, गलती हो गया। इधर से जो एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश होता है, जो कि वर्टिकल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है, यानी कि लेटा हुआ होता है। और वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। वर्टिकल का मतलब क्या होता है जी, VERTICAL, वर्टिकल का मतलब खड़ा, और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेटा। अब जो लेटा हुआ जो होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और एक्स डैश। ठीक है, एक्स एक्सिस और एक्स डैश। लेकिन ये जो अक्ष वाई अक्ष होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल होता है, यानी कि खड़ा होता है, सीधा होता है, तो ये वाई एक्सिस और वाई डैश, ये चीजें होती हैं। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप एक बात और मेरी तरफ से समझिएगा। यहां पर एक बात और समझने लायक है कि भाई जो आपका ये जो बटा होता है ना, ये जो आपके ये होते हैं, तो कई बार आपसे एक सवाल पूछा जाता है। वो सवाल ये होता है कि बताओ कि क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं। क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, चतुर्थांश किसे बोलते हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं। आप चतुर्थांश समझिएगा क्या है, यहां से लेकर के यहां तक में एक चतुर्थांश, यहां से यहां तक में दूसरा चतुर्थांश, यहां से यहां तक में तीसरा चतुर्थांश, और यहां से यहां तक में चौथा चतुर्थांश, यानी कि 1 2 3 4, चार चतुर्थांश है। ठीक है, अब ये जो 4 चतुर्थांश जो हैं वो किस प्रकार से हैं, ठीक है, इस बात को समझिए आप एक बार। अब ये जो 4 चतुर्थांश जो हैं, यानी कि देखिए, अब इधर वाली जो चीजें आएंगी ये पॉजिटिव में आएंगी, ये वाली पॉजिटिव में आएंगी, ये किस में आएंगी भाई, पॉजिटिव में आएंगी। ये वाली भी किस में आएंगी, ये वाली भी चीजें किस में आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। ये वाली किस में आएंगी भाई साहब, तो नेगेटिव में आएंगी। किस में आएंगी भाई, तो नेगेटिव में आएंगी। ये वाली चीजें नेगेटिव में आएंगी। फिर ये नीचे वाली भी चीजें किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। बाकी ये चीज किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो चतुर्थांश नंबर 1 क्या बन जाता है आपका, बताइएगा, प्लस प्लस बन गया। क्या बन गया जी, प्लस प्लस बन गया। चतुर्थांश क्या बन गया, प्लस प्लस बन गया। दूसरा चतुर्थांश क्या बन गया, प्लस माइनस। पहले हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस बनेगा। क्यों, क्योंकि पहले एक्स लेते हैं फिर वाई लेते हैं, तो यहाँ माइनस प्लस बनेगा। और तीसरा चतुर्थांश जो हमारा क्या बनेगा, तो माइनस माइनस बनेगा। और चौथा जो चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट्स बनेगा, वो हमारा माइनस प्लस ना होकर के प्लस माइनस बनेगा। ये 4 चीजें आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि बताइए वाई डैश, बताइए वाई डैश और एक्स एक्सिस, एक्स डैश के बीच में कौन सा चतुर्थांश बनेगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि वाई डैश कहाँ है, नीचे है, और एक्स डैश कहाँ है, तो इधर है।
तो यहाँ माइनस प्लस का बनेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को आपको पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड 2 3 4 5 ऐसे एमसीक्यूज बना सकते हैं घुमा फिरा करके, जो कि आप कंफ्यूजन में पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये चीज क्लियर कर दी यहीं पर मैंने। अब इसी को देखते हुए हमें क्या करना है, एक बार हिंदी देखिएगा। ग्राफ वह तरीका है जिसमें हम आंकड़ों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से बिंदुओं के रूप में दिखाते हैं। यानी कि अब इसका हमें ये करना है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से दिखाया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए इसको तो मिटा ही दो, इसका कोई अभी रोल है नहीं हमारे पास, ठीक ना। अब देखिए एक बार बात को समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ कुछ सवाल इस तरीके से है, कहा गया है कि एक्स की भी चीजें दी हैं और वाई की भी दी हैं, 1 2 2 4, ठीक है, 3 6 4 8। यानी कि यहाँ पहले तो हम ये लिख देते हैं कि हमें जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया क्या है, हम क्या लिखते हैं भाई, एक्स और वाई लिखते हैं। इसी प्रकार से हमें लिखना है सारी चीजें। तो पहला क्या बन रहा है, 1 2 का बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, तो 1 2 का बन रहा है, बात को क्लियर हुई। दूसरा बन रहा है 2 और 4 का, किसका बन रहा है, 2 और 4 का। देखो भाई ये फ्रैक्शन नहीं है जो कि आप काट सकते हो, समझ रहे हो। कहीं समझो कि भाई 2 और 4 दे रखा है तो 2 1 कम 2 दूनी 4, ये नहीं होगा, ऐसा गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये हमारा क्या है, ग्राफिकली क्वेश्चन है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग का। तो इसमें कोई कट पेस्ट नहीं होता है। 3 6 होगा अगला, क्या है भाई, तो 3 और 6 है। और लास्ट क्या है, 4 और 8, 4 और 8 क्या है। अब एक एक करके हमें यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्या है, 1 2, यानी कि x क्या होगा, 1 होगा और y क्या होगा, 2 होगा। बात को समझना, ये क्या है, अभी मैंने बोला x क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, लेटा हुआ, ये x एक्सिस और ये x डैश, ठीक है, x एक्सिस x डैश, ये y एक्सिस y डैश। बात को क्लियर हुई यहाँ पर। अब समझो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 और 2, तो x क्या है भाई, तो 1 है, ये रहा। दूसरा क्या है, 2 है, 2 और 1 के बीच में ऐसे बनेगा ना, यूं इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बन गया, बात को समझना ध्यान से, ठीक है, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा कह रहा है 2 4, चलो भाई 2 ये रहा और 4 ये रहा, यानी कि यहां से निकलेगा यहां बनेगा, यानी कि एक दूसरा पॉइंट कहां बन गया, यहां बन गया, ठीक है। तीसरा कह रहा है 3 और 6, तीसरा क्या कह रहा है, 3 और 6, ये 3 तो दिख रहा है, ये 6 यहां पर से इधर आएगा और 3 इधर नीचे की ओर आएगा, यानी कि तीसरा पॉइंट कुछ यहां बनेगा, ठीक है। चौथा बोल रहा है 4 8, ये 4 हो गया और यहां से लास्ट बनेगा 8, यानी कि इस जगह बनेगा कुछ इस प्रकार से 4 आएगा। और तब आप यहां से देखेंगे तो ये बन गया यहाँ पर क्या, ये बन गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अब कुछ भी कह सकता है, कुछ डाटा कंफ्यूज दे देगा। अब दूसरा ये कह सकता है, अब यहां पर उल्टा कर देगा, इसका बोलेगा इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, यानी कि y और x कर दीजिए। तो y 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, तो इस तरीके से ये कहां से आ जाएगा, फिर ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये डाटा हम इस डाटा से हम ये सीखते हैं, इस डाटा से हमें ये सीखते हैं कि जिस प्रकार x एक्सिस बढ़ रहा है उसी प्रकार y एक्सिस भी बढ़ रहा है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है ना कि यूं घूम जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन नीचे की ओर आने लग जाता है, कई बार क्वेश्चन यूं जाने लगता है, कई बार क्वेश्चन यूं जाने लग जाता है। तो वो हमारे इसी बेस पर डिपेंड करता है कि ये कैसा आ रहा है। अब इसी ग्राफ में अगर मान के चलिए आप लोगों को, इसी ग्राफ में मान के चलिए अगर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये कहा दिया जाए कि यहाँ पर 3 और 6 आ जाए, ठीक है, तो ये देखिए x यहाँ पर है, y कहाँ पर है भाई, माइनस का 6 है, तो x कौन सा होगा, इधर हो जाएगा, और y x देखिए x क्या हो गया, 3 हो गया, ये रहा, ठीक है, और y क्या हो गया, माइनस का 6 का रहा है, यानी कि माइनस का 4 लिख लीजिए एक बार, यहाँ पर माइनस का 4 एज्यूम कीजिए, तो माइनस का 4 यहाँ देख रहा है, तो माइनस का 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली संख्या होगी। अब दूसरा भी माइनस का देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, माइनस का 4 बोल रहा है, माइनस का 4 और इधर का 8, ठीक है, यहाँ पर 8 कह रहा है, तो 8 और 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कुछ यहाँ बन जाएगा, तो ये लाइनें क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। इस प्रकार से काफी चीजें आपको ऐसे देखने को मिलने वाली हैं, इसके अगले वीडियोस में और अगले पार्ट्स में भी मिलेंगी, और प्लस में कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से आपको दिखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।